Hello everyone, my name is Gagandeep Kaur. I am working in RP College Karnal. So my topic is menstrual cycle. So let's start with the topic. Introduction is the menarche is the first menstrual period and one of the later stages of puberty in girl. जब puberty अपने end stage पे होती है तो menstrual cycle जो है begin करता है. तो मिनार क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो उस स्टेज को हम मिनार कहते हैं एंड ये स्टेज लेट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाती है. द एवरेज एज ऑफ मिनार इन ह्यूमन इज अबाउट 12 ईयर्स विद रेंज ऑफ अबाउट 8 to 16 ईयर्स ऑफ ईच. menstrual cycle is by the end of puberty the ovaries start releasing eggs. जो ओवरीज हैं प्यूबर्टी के बाद एग्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है एज पार्ट ऑफ मंथली पीरियड. हर मंथ के अंदर वो एग्स को रिलीज़ करती है विच इज़ कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं. menstruation is the elimination of thickened lining of the uterus जिसको हम endometrium बोलते हैं. उस लाइनिंग का elimination from the vagina is called menstrual cycle. menstrual fluid contain blood cells from the lining of the uterus and mucus जो उसके अंदर present होता है. every length of period is between 3 days या फिर 1 week भी हो सकता है. बेसिक बायोलॉजी. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्रिएटेड बाय हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड. वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर सके? सिक्रीट कर सके FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन से होते हैं? फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, proliferative and secretory phase. As you can see in the diagram also, follicular phase के अंदर follicles जो हैं वो grow करेंगे. फिर उसके बाद क्या होगा? follicle जो हैं वो रिलीज़ कर जाएंगे. उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फॉर्म होके बन के फिर उसके बाद डीजनरेट हो जाएंगे. ठीक है. हार्मोन का लेवल जो है इसके अंदर FSH और LH का, वो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो FSH का लेवल है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. एंड ओवेरियन हार्मोन का लेवल, ये था पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल. जो ओवेरियन हार्मोन का लेवल होगा एस्ट्राडोल एंड प्रोजेस्टेरोन, 0 जब टाइम होगा 0th डे, जब हम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सेम लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद 14th डे के आने तक, राउंड अबाउट ऑफ 14th डे, जो ईस्ट्राडोल का लेवल होगा वो हाई होगा मच मोर एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरोन का लेवल. एंड जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा 21st डे पे जो ईस्ट्राडोल का लेवल है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. एंड जब मंथ कंप्लीट होने वाला होगा 28th डे पे ये दोनों का लेवल क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा. सो नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिव फेज जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं. द फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे टू 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल एंड विद द ओव्यूलेशन. डायग्राम के अंदर हमने देख लिया ये. द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज FSH स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस अराउंड 5 to 20 फॉलिकल्स. वो प्रोड्यूस करता है कि वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ओवरी को ताकि वो प्रोड्यूस कर सके 5 to 20 फॉलिकल्स. देन ओनली 1 फॉलिकल विल मैच्योर इनटू एन एग वाइल अदर डाई. सिर्फ इनमें से जो 5 से 20 फॉलिकल्स हैं उनके अंदर से सारे जितने भी होंगे वो डाई कर जाएंगे. सिर्फ एक ही होगा जो मैच्योर एग के अंदर कन्वर्ट होगा. The growth of the follicle stimulate the lining of the uterus to thicken the preparation for possible pregnancy. Pregnancy के लिए उसको thicken, uterus को thicken करने के लिए follicle stimulate कर देगा एक lining of the uterus. Then is ovulation phase. Ovulation is the release of a mature egg from the surface of the ovary. Ovary से release होगा egg जिसको हम ovulation बोलते हैं. This usually occur mid cycle around 2 week or so before the menstruation start. जब menstruation start होगी. During the follicle phase, the rise in the level estrogen triggers. estrogen का level trigger हो जाएगा, कर देगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर सके. फिर नेक्स्ट में क्या है? रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH. LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. रैपिड जो सिक्रीशन हो रही है, फास्ट सिक्रीशन हो रही है LH की, वो इंड्यूस कर देगी रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स को एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम. दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलेंगे क्योंकि LH का लेवल क्या है? इंक्रीज हो रहा है, वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है.
ठीक है। रैपिड जब सिक्रीशन होगी LH की तो वो इंडक्शन करेगी रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल की, जिसकी वजह से ओवम जो है वो रिलीज होंगे ज़्यादा अमाउंट में और ओवुलेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। थर्ड इज ल्यूटल फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द एग बर्स्ट फ्रॉम इट्स फॉलिकल, जो 5 to 20 फॉलिकल्स हमने स्टडी किए थे जिसमें से एक बच रहा था, तो वो एग से बर्स्ट हो जाएगा। बट द रप्चर्ड फॉलिकल स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी, लेकिन वो सर्फेस ऑफ ओवरी पे स्टे करेगा। फॉर नेक्स्ट 2 वीक द फॉलिकल ट्रांसलेशन इनटू द स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम विच क्रिएट प्रोजेस्ट्रॉन टू इंक्रीज द एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई। एंडोमेट्रियल की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन को। Endometrium contain receptor for progesterone which are induced by estrogen. Menstrual cycle, in the absence of fertilization, जब fertilization नहीं होती the corpus luteum degenerate, तो जो corpus luteum होता है वो degenerate होता है with the drop in the progesterone level, जो progesterone का level है वो भी drop कर जाएगा। causes the lining of the uterus to fall away, जिसकी वजह से जो lining होगी uterus की वो fall away हो जाएगी, जिसको हम menstruation बोलते हैं। कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS हो सकता है। व्हेन ऑल्ट्रेशन अकर इन हार्मोन्स बिफोर अ पीरियड कैन कॉज अ रेंज ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड जो है रिटेंडेड रहने लग जाएगा। हेडेक, फटीग कैन अकर, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी इन सम ऑफ द वुमेन्स कैन अकर। Dysmenorrhea, painful periods. The pain can be caused by cervical dilatation during passage of menstrual blood flow and the tissue out of the uterus. पेन बहुत ज़्यादा होगी, that is known as dysmenorrhea. Menorrhagia, heavy menstrual bleeding, excessive period can cause anemia. Treatment option include oral contraceptive to regulate the flow को regulate करवाने के लिए. Amenorrhea is absence of menstrual flow. That's all for my topic today. Thank you.